वैसे तो शिव को समझना एक मानव ज्ञान के परे की बात है, लेकिन चलो फिर भी एक प्रयास करते हैं। सनातन धर्म में जो शिव हैं वो अपार शक्ति के मालिक हैं, अपार अपार ऊर्जा का केंद्र है। उनको हम एक सिंबल से, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, उस सिंबल से प्रस्तुत करते हैं या दर्शाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सिंबल है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि सनातन धर्म में जो सिंबल्स हैं उनका आज के विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान है। पर हाँ, ये बात बस उन्हीं बुद्धिजीवी लोगों तक सीमित रह जाती है जो इस ज्ञान को यथार्थ रूप में उतार के और उसको विज्ञान रूप में परिवर्तित करना जानते हैं। हाँ, कुछ लोग, उनके लिए शिव बस एक आस्था का विषय रह जाते हैं। तो चूँकि सावन का महीना शुरू है और हम कांवड़ यात्रा के बारे में सब लोग जानते हैं कि कांवड़ यात्रा में सभी लोग, कोई हरिद्वार से, कोई गोमुख से, कोई ऋषिकेश से, सब लोग गंगा जल लाते हैं कंधे पे पैदल, और फिर उसको जहाँ भी उनका इष्ट देव शिवलिंग होते हैं उन पे वो चढ़ाते हैं और सिंबॉलिकली हम कुछ रिप्रेजेंटेशन देते हैं या कोई आस्था हम अपनी समर्पित करते हैं शिवलिंग के ऊपर। पर क्या शिवलिंग का कोई साइंटिफिक रूप भी है? क्या हम शिवलिंग को साइंटिफिकली समझ सकते हैं? बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि शिवलिंग जो है वो भगवान शिव के किसी विशेष अंग के बारे में है, लेकिन ऐसा नहीं है। लिंग का जो अर्थ होता है वो होता है चिन्ह, और शिव का जो अर्थ होता है वो होता है ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा का चिन्ह ही शिवलिंग है। अब इसको थोड़ा ऐसे समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि शिवलिंग की जो शेप है, जो उसका आकार है, वो बेसिकली 3 तत्वों से या 3 स्ट्रक्चर से बना हुआ है। 3 स्टोरी टाइप बना हुआ है। जो बेस में है, जो उसको हम कहते हैं, जो 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 हमारा स्तंभ है जिस पे पूरा शिवलिंग टिका रहता है, वो उत्पत्ति है। और जो वो योनि आकार है, जो जल के आकार, जहाँ हम जल चढ़ाते हैं उसके नीचे जो योनि आकार है, वो विष्णु तत्व है। और जो ऊपर का लिंगाकार है वो शिव तत्व है। तो यहाँ से उत्पत्ति को हम दर्शाते हैं ब्रह्मा से, और फिर विष्णु जो हम दर्शाते हैं उत्पत्ति के बाद हम पालन पोषण पे आते हैं। तो विष्णु तत्व जो है वहाँ से हम पालन पोषण को समझते हैं, और उसके बाद हम डिस्ट्रक्शन पे आते हैं। तो जो शिव हैं, शुद्ध शिव जो हैं, उनको हम डिस्ट्रक्शन का एक देवता कह लो, एक ईश्वर कह लो, या डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कह लो, ऐसा मानते हैं। लेकिन चूंकि शिवलिंगा पूरा एक ही है, यानी कि अगर कहा जाए या समझा जाए तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, या जिनको हम शिव कहते हैं, वो पूरे रूप को शिव कहते हैं। तो शिव ना केवल डिस्ट्रक्शन के, बल्कि उत्पत्ति, पालन और अंत, तीनों के लिए जिम्मेदार है। अब इसको हम एक साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश करते हैं कि इस पृथ्वी पे ये सिंबल आया कैसे होगा। क्या हमने इसको बनाया होगा पूजने के लिए, फिर हमने इस पे 3 लाइन बनाई, एक हमने बीच में एक आँख जैसी एक आकृति बनाई, जिसको हमने कहा कि ये बंद है, अगर ये खुल गई तो विनाश हो जाएगा, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ठीक है। फिर हमने इस शिवलिंग का ये आकार बना के हमने कोशिश किया कि इसको स्थापित कहाँ किया जाए। तो ज़्यादातर आप शिवलिंग देखेंगे तो वो वाटर बॉडीज़ के आसपास रहेंगे, गंगा के किनारे हैं, या किसी नदी के किनारे हैं, या किसी झील के किनारे हैं। हमारा जो उनका प्लेसमेंट रहा पूर्वजों का, जो हमारे अनादिकाल के जो ऋषि मुनि रहे, उन्होंने उस शिवलिंग को ना हमेशा ठंडी जगह पर ही इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। उसके बाद हम तीसरी सिंबॉलिज्म देखते हैं कि हम उसके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर एक मटके में हम पानी रख देते हैं, जो पानी कॉन्टिन्यूसली ड्रॉप इन ड्रॉप शिवलिंग के ऊपर जाता रहता है। यानी कि ये भी एक सिंबॉलिज्म है कि उस पर कॉन्टिन्यू पानी गिर रहा है। अब तीसरी सिंबॉलिज्म अगर हम देखें कि हम साल में 2 बार कांवड़ यात्रा होती है या 2 महाशिवरात्रि आती हैं, तो उन महाशिवरात्रि पे हम बड़ी संख्या में सब लोग जाते हैं शिव मंदिर, और शिवलिंग के ऊपर हम जल चढ़ाते हैं। तो ये कवायद आई कहाँ से होगी, या इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और इसके प्रयास को आज के मॉडर्न साइंस से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसका पौराणिक बेस तो ऐसा बताते हैं कि जब समुद्र से विष निकला था समुद्र मंथन के दौरान, तो वो हलाहल जो सबसे पहला नंबर पे निकला था, वो भगवान शिव ने ग्रहण किया था। तो वो पिया था, तो उनके गले में वो शिवलिंग, शिव के गले में हलाहल जो है वो रह गया था। शिव ने वहीं पे गले में ही रोक लिया था, और उसकी वजह से उनको बड़ी पीड़ा और बहुत ही ज़्यादा तपिश महसूस हुई। तो समस्त देवताओं ने भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाया, जिससे कि वो ठंडे हो सके, और गंगा का जल था वो, क्योंकि वो सबसे शुद्ध और शीतल माना जाता है। तो इस पौराणिक कथा को सिंबलाइज करके हमने
शिवलिंग की स्थापना की। ये तो हो गई इसकी पौराणिक बात। अब हम इसके साइंटिफिक पहलू पे आते हैं। अगर हम इसका साइंटिफिक पहलू देखें तो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे ना जो सबसे ज़्यादा ताकतवर ऊर्जा का कोई अगर स्रोत मिला है तो वो मिला है यूरेनियम। वही यूरेनियम जो परमाणु बम में भी यूज़ होता है, वही यूरेनियम जो हमें बिजली बनाने में इस्तेमाल होता है, जो हमारी पूरी लाइफलाइन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और भी तरीक़ों से बनती है, बट यूरेनियम से हमारी इलेक्ट्रिसिटी का 75% रिक्वायरमेंट पूरा होता है। बाकी सब हवा से बनती है, पानी से बनती है, बांध जो बने हुए हैं, टीरी वगैरह, बट हमारा मेजर जो रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो यूरेनियम से ही पूरा होता है। तो हम अगर गूगल पे जाएं और देखें कि यूरेनियम रिएक्टर्स जो हैं वो इस पृथ्वी पे ऊर्जा के सबसे बड़े भंडार हैं, और वो जो रिएक्टर्स हैं उनकी शेप अगर आप देखेंगे तो वो कम व बदतर शिवलिंग के जैसी ही है। अब थोड़ा सा मॉडर्निज्म हो गई है तो हमने थोड़े और उनके ऊपर चीज़ें कर दी हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें, हाँ, हमने उनका मूल शेप नहीं बदला है। जो वो सिलेंड्रिकल आकार है, सिलेंड्रिकल जो आकार है वो हमने नहीं बदला है। क्यों? क्योंकि यूरेनियम का जो प्रेशर है वो कभी भी स्क्वायर बॉक्स या इस तरीके की चीज़ों में नहीं रखा जा सकता, उसको मोशन हल्का सा रहना ही चाहिए, तो वो सिलेंड्रिकल आकार ही बनता है। फिर हम यूरेनियम की ऊर्जा और ऊर्जा का जो तत्व का मूल जो है, हम उसको अगर आगे बढ़ के देखें तो उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों कणों का जो प्राइमरी लेवल पे हमें मिलते हैं अणु के बाद, जो परमाणु में जो हम अंदर जाके देखते हैं तो वो हमें 3 कण मिलते हैं, और तीनों कण मोशन में हैं। तो इसी आधार पे अगर हम देखें कि शिवलिंग के जो माथे पे वो 3 रेखाएं हैं, कहीं वो उन्हीं 3 कणों के मोशन का कोई सिंबल तो नहीं है। फिर हम कहते हैं कि वो आँख जो है शिव की, थर्ड आई जिसको हम बोलते हैं, वो बंद है, यानी कि जब तक वो बंद है तब तक सृष्टि संचालन में है, चलायमान है, सब कुछ ठीक है। जैसे ही थर्ड आई खुली, सृष्टि नष्ट हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। तो वो थर्ड आई जो है, कहीं वो उस विस्फोट का संकेत तो नहीं है जो परमाणु बम के द्वारा इस सृष्टि में हुआ या होगा? क्या उसके ऊर्जा को सिंबॉलिज्म के द्वारा बताने की कोशिश कि ये महान विध्वंसकारी ऊर्जा है, इसको नियंत्रित रखना होगा, इसको कंट्रोल में रखना होगा यूरेनियम को? तो उसके लिए हम देखते हैं कि जितने भी यूरेनियम के रिएक्टर्स हैं या उनके जो स्टोरेजेस हैं, उनमें कॉन्टीन्यूसली पानी की सप्लाई चलती रहती है। जैसे उनके ऊपर या उनके अंदर से स्टीमिंग को ठंडा करके एक कंटिन्यू पानी का फ्लो उन यूरेनियम के रिएक्टर्स के ऊपर हमें रखना पड़ता है। तो क्या ये उस ऊर्जा को सिंबलाइज तो नहीं करता जो हम शिवलिंग के द्वारा समझ रहे हैं? कहीं शिवलिंग मात्र पूजने से ज़्यादा समझने की चीज़ तो नहीं है? यहाँ पे हमें सोचने की ज़रूरत है कि इतना बड़ा सिंबल, इतना प्रैक्टिकल साइंटिफिक सिंबल हम अनादिकाल से जल चढ़ाते आ रहे हैं। 3 लाइनें हैं माथे पे जिसको हम त्रिपुर्ण तिलक कहते हैं। फिर वो बंदाई जो विध्वंस की ताकत रखती है। कहीं देखो, ये तो बात तय है कि पृथ्वी अगर कभी नष्ट हुई होगी इससे पहले, अगर हम जिसके आज भी वो मिलते हैं हम लोगों को, कभी डायनासोर थे, नष्ट हो गए, इससे पहले और भी बहुत सी प्रजातियां, सभ्यताएं थी, हड़प्पा थी, मोहनजोदड़ो थी, सब नष्ट हो गए। नष्ट होने के पीछे मूलतः 2 ही एनर्जी हैं जो मुझे नज़र आता है। या तो मानव आपसी युद्ध में परमाणु बम्बों से खत्म हो जाएंगे, या फिर एक जल प्रलय होगी। जो जल इस बात का भी सिंबल है कि वो भी उतना ही शक्तिमान है जितना शक्तिमान यूरेनियम है। तो कहीं जल और यूरेनियम, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमारे वैदिक ऋषियों ने, वैदिक चीज़ों को मानने वाले सनातनी परम ज्ञानी व्यक्तियों ने एक सिंबल के द्वारा इस मानव जाति को समझाने के लिए स्थापित किया हो, ये भी हो सकता है। या फिर इसकी जो पौराणिक आस्था है वो तो है ही है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको कहता हूँ कि आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, और जहाँ तक मैंने रिसर्च पाई है तो मुझे तो शिवलिंग एक ऐसा ही सिंबल जो बहुत साइंटिफिक है और जिसका एक बेस है कि मानव जाति इस सिंबल को समझे और आने वाले विध्वंस से बचने की तैयारी करे। शायद इसीलिए कांवड़ यात्रा निकलती है। क्या इसीलिए हम लोग शिव पे जल चढ़ाते हैं? क्यों? क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के हाथ, हमारे बुद्धिजीवियों के हाथ लग जाए, जिससे पहले कि सब विनाश हो जाए हम समझ जाएं और इसका कुछ उपचार करें। हर हर महादेव।